हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति की शक्ति में मैं लक्ष्मी यादव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ और नई कहानी अनुभव के साथ आज की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण से मैं आज ये वाला जो अनुभव कहानी है उसको डालने में लेट हो गई। दोस्तों, अनुभव ही कुछ ऐसा था दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा था कि कब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो और कब मैं ये अनुभव आप तक पहुंचा सकूं दोस्तों, क्योंकि अनुभव ही कुछ ऐसा है। दोस्तों, मैंने नवरात्र के बाद में शायद जो मैंने एक डाला था कि माता का क्रोध या जादू टोटका जो मैंने डाला था कि जो लेडीज थी उसने अपने मायके में गई हुई थी और वहाँ पे जो उसने जवारा वगैरह माता का किया था, जिसमें एक भी जवारा नहीं आया था और उसको एक भी कह सकते दोस्तों, इतना ज्यादा उसका वाला उस समय नवरात्रि में उसका जवारे का वो हुआ था कि यदि जैसे चूहे भी उसका जवारा खा जा रहे थे, बड़े बड़े चूहे जो मैंने आप लोगों को बताया था। और दूसरा जो जवारे हैं वो भी नहीं आ रहे थे दोस्तों, 2-3 ऐसे इतने बड़े उसमें दिख रहे थे। कड़वे में जो बोलते हैं अपन, जिसमें जवारा बोलते हैं, उसमें 2-3 ही ऐसे दिख रहे थे जवारे बस। तो बेचारी ने ही अपने चुपचाप उसको ठंडा कर दिया था और बहुत ज्यादा उसका मन नाराज हुआ था, बहुत ज्यादा दुखी हुई थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ था। उसी का जो इस बार जो उन्होंने फिर से मेरे साथ जो शेयर किया है, मुझे जो आप तक पहुंचाने का बात आई है दोस्तों, उसको मैं आगे आप लोगों तक पहुंचा रही। दोस्तों, जब वो नवरात्रि के बाद उसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई थी, उसके बाद जब ये जो अगली बार जो नवरात्र के लिए वो फिर अपने मायके जाने वाली थी दोस्तों, कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर सा हो गया था, इतना ज्यादा उसको डर सा हो गया था उस नवरात्रि के बाद से कि क्या होगा। तो वो जब घर से जा रही थी दोस्तों, तो वो वहीं से घर से जाने से पहले ही माता रानी को कह रही थी कि माता रानी, अगर इस बार भी मेरे साथ यही सब घटना होने वाली है और अगर मेरे साथ कुछ गलत ऐसा कुछ वहाँ पर हुआ है तो आपने मेरा जाना ही मत होने देना। ऐसे करके वो वो सोची थी मन में कि मेरा जाना ही मत होने देना, क्योंकि जब मैं अच्छे से आपकी सेवा ही नहीं कर सकती तो मेरे जाने न जाने से कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो मैं यहीं पर ही अपने घर में जैसे साधारण से आपका कलश बस साधारण रखती हूँ और जोत बत जलाती हूँ, उसी को मैं देख लूंगी। बाकी मंदिर में जाके वहाँ पर इस टाइप से हो तो वो अच्छा नहीं लगता। माता रानी ऐसे करके वो रोती भी थी, परेशान होती थी और कहीं ना कहीं उसका मन भी रहता था कि वो नवरात्रि की सब तैयारी हो जाती है, अब कलश के सब लाती है सामान, पूरी श्रद्धा भाव विश्वास दोस्तों। वो गेहूं तक को किसी से लेने के सोचती है कि गेहूं को इतने जवारे के लिए इतने अच्छे से, धान को उसको इतने अच्छे से देखती है, एक एक कदम वो फूक फूक के इस बार रखती है दोस्तों। और उसको सबसे ज्यादा डर उन चूहों का रहता है जो इस बार भी दोस्तों बराबर से वहाँ पर दिख रहे थे। और वो चूहे भी दोस्तों ऐसे छोटे मोटे चूहे, एक चूहा इतना बड़ा बड़ा दोस्तों जैसे कि कोई बिल्ली का बच्चा होता है, वो इस बार भी वहाँ पर थे कि वो सोच रही थी कि मैं कैसे करूंगी, फिर भी लेकिन उसने पूरा भरोसा पूरा विश्वास माता रानी के ऊपर डाला हुआ था दोस्तों कि कुछ भी हो माँ, इस बार मेरी लाज रखना, मेरी इज्जत बचाना, आप मेरी लाज आपके हाथ में है और आपके भरोसे पर ही मैं आई। वो गेहूं तक को किसी से लेने के, जैसे कोई बोलता है ना कि गेहूं का आपके घर में या खुद के भी रहेगा तो उसको आप डाल दो, तो वो दोस्तों गेहूं मिट्टी तक खरीद के लाती है पैसों से, ताकि कहीं कुछ गलती की गुंजाइश ना हो दोस्तों। और जो जवारे अगले साल जो उसके साथ हुआ है वो ऐसा फिर से ना हो। अब दोस्तों, वो नवरात्रि में जाती माता रानी की एक एक चीज, एक एक जो भी उनका चढ़ता है वो सब सच्ची भाव श्रद्धा से पूरा खरीद के ऐसे लेके जाती है पैसे, कुछ भी मत छूटे माँ को, कहीं से किसी प्रकार से माता रानी मेरे पे नाराजगी ना हो करके ना वो एकदम जाती है अपने पति को लेकर, पूरा सामान वामान सब अच्छे से लेती है, सब लेती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वो क्या बोलते, घर पे आती है, जवारे बोने का टाइम आता है, सब सामान आ जाता है, सब
अब दोस्तों मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने माता के बैठते और उसके आंसू टपकने लग जाते दोस्तों। वो रोने लग जाती है। वो कहती है कि अब वो क्या करे, उसको मतलब एकदम रोने लग जाती है और माता से कहती, माँ मैं झोली फैला कर आपसे यही विनती मांगती हूँ कि जिस तरीके से मैं आपके नवरात्रि में यहाँ पर आई हूँ, ऐसे मैं हंसी खुशी यहाँ से जाऊँ। मुझे आशीर्वाद तो आप देंगे, लेकिन ये जो मेरी है लाज वो आप आपके हाथ में। उसके बाद दोस्तों क्या बोलते, नवरात्र कलश और जवारे वो बो देती है उसकी बहन। बोने के बाद भी दोस्तों अच्छे से बोती है सब चीजें, उसके बाद भी उसके मन में हलचल 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 होती रहती। अब वो दोस्तों वहाँ पे माता जी की मूर्ति रहती है, उनकी जैसे गोदी भराई होती है, गोदी भराई में सब सामान लेते हैं, वो सामान लाती है। तो मूर्ति के अलावा दोस्तों वो दो माता जी की और गोदी भराई भी ऐसे करती है उनके स्वरूप की भी, जैसे एक काली जी का और करती है, दुर्गा जी का और करती है, तो दोनों के भी स्वरूप की वो गोदी भराई का सामान लाती। उसके बाद वो काली जी माता की भी पूरा चढ़ाती है, प्रसाद सिंदरी उंदरी ये सब वो उनका करती है, गोद भराई करती है। वो दुर्गा जी की भी गोद भराई करती है, बड़ी माता की भी गोद भराई करती है। उसके बाद वो कलश स्थापना उनकी हो जाती। कलश स्थापना होने के बाद दोस्तों अब जब वो मतलब मन में कश्मकश कहीं ना कहीं उसके चलते ही रहती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और वो अपने इधर वॉशरूम जाती है, वहां से वो जब रिटर्न में आती है दोस्तों, ऐसे जैसे कलश ऐसे नीचे रखे रहते हैं जैसे मंदिर में है ना, वो ऊपर साइड जैसे जैसे दीवारें बनी रहती है, वहां पर काली जी का फोटो लगा रहता है, जहाँ पर वो चुंदरी माला वगैरह को और एक जासवन के फूल को वहाँ चढ़ाती है। दुर्गा जी के भी ऐसी चढ़ाती है और एक बीच में मूर्ति रहती है। तो वो जो उसका जवारे का जो रहता है दोस्तों, जो कड़वा बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो नीचे रखा रहता है जिसमें जवारा बोलते हैं। तो दोस्तों वो फूल ना, मतलब जो फूल उसमें चढ़ाया रहता है उसी दिन जिस दिन जवारे बोए रहते हैं, मतलब आज हमने जवारे बोए और आज ही मतलब माला वाला सब श्रृंगार माता जी का किया। तो ऊपर से वो दोस्तों जब वो वहां से अंदर आती तो देखती कि वो फूल जो है रहता है काली जी के पास से, काली जी माता के जी के पास से वो फूल गिर के बराबर गिर के उस कड़वे के ऊपर गिरता है, मतलब जिसमें जवारा बोते हैं ना दोस्तों उसके ऊपर गिर जाता है, बराबर बीचों बीच में वो गिर जाता है। और वो गिरता है दोस्तों, मतलब वो आके देखती तो फूल उसके मतलब बराबर उसके ऊपर गिरा रहता है और गिरा रहता है दोस्तों। वो आके देखती है और वो कहती है कि बस अब मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं, मुझे कोई खतरा नहीं, मुझे माता रानी ने मेरी बात को सुना है और सुन लिया है। मुझे विश्वास है कि माता रानी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि मेरे जवारों को कुछ हो नहीं सकता है। और मैं जो इतनी कश्मकश में 1 साल से जो मैं थी और जो मैं अभी जवारा बोने के टाइम पर थी, तो मैं मतलब मुझे इसका विश्वास हो गया है कि अब मेरे जवारे को कुछ नहीं हो सकता, मेरे जवारे अच्छे ही आएंगे और अच्छे ही होंगे। और अब मुझे ना मुझे चूहों का डर है, ना मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं। मुझे जब मेरे माता रानी ने जिम्मेदारी ले ली और मुझे आशीर्वाद दे दिया फूल गिरा के, तो अब इससे आगे मेरे जवारों को कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। चूहे इधर के उधर घूमते रहते तब भी। अब वो दोस्तों अब तो उसके माइंड में ऐसा हो जाता है कि वो 9 दिन तक दोस्तों उसमें पानी बाकायदा डालती है, उसको हटाती है फूल को, पानी डालती है और वो फूल उसी में रख देती। जो दूसरे दिन पानी डालती है फूल उसी में। आप लोग विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, जो लोग अगर भक्ति में वाकई में विश्वास है, मैं सुनाते हुए मेरे खुद रोंगटे खड़े हो रहे हैं और आंसू आ रहे हैं दोस्तों, कि मतलब इतना ज्यादा एक भगवान के लिए विश्वास रखना या रखते वही है जो सच में भक्ति में लीन होते हैं दोस्तों। और वही विश्वास उसका था कि वो मतलब उस फूल को उठाती और फूल पानी को डालती, उसके बाद फिर से वो फूल उसी में रख देती, क्योंकि उसको विश्वास था कि ये फूल जो माता जी ने दिया है यही इसका रक्षा कवच है। जबकि उसके अगले साल दोस्तों वो इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि उस चूहों से बचाने के लिए डलिया तक, जो डलिया रहती है जिसमें हम लोग सब्जी वब्जी रखते हैं कि हवा ववा लगते रहे,
उससे वो ढक देती थी, फिर भी वो उसको भी निकाल के वो चूहे खा जाते थे, वो जवारों को। और जो आते भी नहीं थे और जो एक दो आते भी थे उसको भी वो खा जाते थे, पूरा मतलब जमीन से पूरा उसको पूरा उखाड़ देते थे उसको, उस मिट्टी को। और दोस्तों वो दलिया और उसके मतलब इस साल जो वो फूल माता रानी का, उसको मतलब जैसे जल चढ़ाती वो फूल को हटाती, फिर उस फूल को रख देती, उसको ये लगता है कि इससे बड़ा रक्षा कवच कुछ हो ही नहीं सकता दोस्त। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, मैं तब भी यही कहती थी कि भक्ति में वाकई में शक्ति होती है दोस्तों। उसके जवारे आए और मतलब इस बार जो उसके जवारे आए थे ना दोस्तों, कि मतलब कि सभी लोगों के घर में भी इतने जवारे नहीं आए, इतना अच्छे हरे भरे घने जवारे उसके आए दोस्तों। उसके सप्तमी तक ही उसके जवारे उसके कलश से ऊपर दिखने लग गए दोस्तों। और चूहे भी वहां पर आ रहे थे दोस्तों, जो जैसे उस साल आते थे इस साल भी बराबर वैसे आते थे, लेकिन सकते कि एक इंसान भी नहीं रोक सकता ऐसे। उस पता नहीं उन लोगों को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चूहे उस मंदिर के तरफ से पास से गुजरते लेकिन उसके पास गए भी नहीं, ना देखा भी नहीं, जबकि ना मतलब जब तक आए नहीं थे तब भी, और जब आ गए तब भी उसके पास तक नहीं गए। तो हुआ दोस्तों, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से बीच बीच में जो मेरी खांसी वगैरह चल रही है उसके लिए प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। तो ऐसा हुआ दोस्तों, मतलब कि इतना अच्छा कि सप्तमी तक ही उसके जवारे पूरे उसके कलश से भी ऊपर आ गए दोस्तों। उसके बाद तो मानिए उस औरत ने जो विश्वास किया और जो लगन थी उसके अंदर दोस्तों, कि माता रानी मैं अगर इतने दूर से आपके नवरात्रि के लिए आती हूँ तो फिर नवरात्रि मेरी अच्छी भी हो और अच्छा और मुझे मतलब वो भी हो दोस्तों। कोई वो नहीं है, मानने की बात रहती है। आजकल ये सब चीजों को इतना कोई उतना वो नहीं करता है कि चलो चूहों ने खा लिया होगा या कोई बात हुई होगी नहीं आया होगा। लेकिन जो दोस्तों जो इंसान मन से भाव से विश्वास से पूजा करता है ना दोस्तों, जो लेडीज लोग, तो उन लोगों के मन में दुखता है दोस्तों कहीं ना कहीं कि अगर उनके जवारे सही से नहीं हुआ या कोई भी जैसे थोड़ा सा भी बोल देता है ना दोस्तों कि आपके क्यों नहीं हुआ है, तो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में दुख लगता है। यही बात रहती है, बहुत खुश होती है दोस्तों। आखिरी तक के भी जो भी वहाँ पे दर्शन करने आते हैं इस बार वो लोग इतना अच्छे जवारे आपके आए, इतने अच्छे जवारे। और माता का इतना ज्यादा उपकार करती है दोस्तों कि माता रानी ने मेरी इतनी बड़ी लाज रखी। कितने घर में जब वो जाती है देखने के लिए तो कई कई चूहे लोग इधर उधर खा लिए रहते हैं और उनके रहते हैं जवारे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते। लेकिन इसका तो उस साल बिल्कुल भी कुछ भी आया नहीं रहता और एक दो जो आया रहता वो भी वो लोग खा लेते। तो दोस्तों आखिरी तक के भी उसने वो फूल उस जवारों में से नहीं हटा, आखिर करके वो फूल उसी जवारों में ही कहीं छुप गया दोस्तों। और वो माता रानी के आशीर्वाद से वो जवारे पूरे हुए, उसके नवरात्र पूरे हुए, माता का आशीर्वाद उसको मिला और खुशी खुशी बहुत खुश हुई दोस्त। और बहुत खुशी से उसने माता रानी का ये उपकार माना कि आपने जो मेरे ये जवारे वो दोस्तों। ये कहानी मेरे को इसलिए आपको बताना थी कि जो ये जो अनुभव था ये आप तक पहुंचाने का मेरा मकसद ये था दोस्तों, कि जो अगली बार जो उसके साथ वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात ही थी दोस्तों। क्योंकि अगर वो कुछ नहीं होता तो कम से कम थोड़े बहुत तो जवारे आते ही उसमें, लेकिन एक दो तो या तो गेहूं की खराबी भी रहती तब भी तो कुछ तो भी तो आते दोस्तों, लेकिन वो आते ही नहीं थे और आते थे वो भी चूहे खा जाते थे। तो दोस्तों यही बात आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा मैं उत्सुक थी कि ये अनुभव मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि जो माता का क्रोध या जादू टोटका जो भी मैंने डाला था उसी के लिए मैं उसके और आगे आपको ये बता सकूं कि इस साल जब उनने ये सब करा तो माता रानी का आशीर्वाद उनको कैसे मिला और कैसे मतलब अगर हम पूरा भरोसा जब पूरा विश्वास माँ पे डाल देते हैं तो वो हमारी मदद कैसे करती है। तो दोस्तों यही सब मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती थी, आप लोगों को बताना चाहती थी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये बात सच्ची लगी
और अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना दोस्तों, ताकि मैं और भी ये अनुभव